गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे विद्यापति के पद। इसमें मैंने आपको विद्यापति के 3 पदों के बारे में बताया था। पहले पद के बारे में बताया था कि विद्यापति ने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को माध्यम बनाकर सामान्य नायक नायिका के प्रेम व्यथा को का वर्णन किया है। पहले पद में जैसे कि हमने पढ़ा था कि नायिका का जो प्रेमी है अर्थात श्री कृष्ण है, उसको छोड़कर मथुरा चला गया है और मथुरा चले जाने के बाद नायिका अपने भवन में अर्थात अपने घर में अकेली है और उसको अपने प्रियतम की याद सता रही है और वो अपनी सारी बातों का अपने सखियों से वर्णन करती है। अंत में विद्यापति उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने मन में धैर्य धारण करो, तुम्हारा पति इसी कार्तिक मास में आ जाएगा। दूसरे पद में सखी नायिका से उसके प्रेम अनुभव के बारे में पूछती है। इस पर नायिका बताती है कि वह जब भी श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बताना चाहती है तो उसका प्रेम हर वर्ष नित्य नया होता रहता है। अर्थात श्री कृष्ण की बातों को वो जन्म जन्मांतर सुनती आ रही है, लेकिन तब भी उसके कान तृप्त नहीं हुए। श्री कृष्ण को जन्म जन्मांतर से देखती हुई आ रही है, तब भी उसकी जो नेत्र दृष्टि है उसको असीम शांति की प्राप्ति नहीं हुई है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पद। तीसरा पद पढ़ने से पहले हम उसके शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं। कुसुमती अर्थात फूलों से भरा हुआ, कानन जंगल, हैरी निहार कर, कमलमुखी कमल के समान मुख वाली, नयान नयन, कोकिन कलरव कोयल की कर्ण प्रिय आवाज, मधुकर भौरा, कर हाथ, झापई कान कान बंद कर लेती है, माधव कृष्ण तुम्हारा, भेल हो गई दुबरी दुर्बल, गुनी गुनी सोच सोच कर, धरनी धरती धरी पकड़कर, बैसई बैठ जाती है, तही उससे उठ ही न पारा उठ नहीं सकती, कातर व्याकुल बेचैन, दिठी दृष्टि निगाह चौदिस चारों ओर, गरे गिरना तनु शरीर, छिन दुर्बल, चौदसी चतुर्दशी भनई कहते हैं, शिव सिंह नरपति राजा, लखीमा देवी। अब यहाँ पर जो शिव सिंह आया है वह आश्रय दाता के लिए आया है। विद्यापति राजा शिव सिंह के संग्रहालय में राज्य में आश्रयदाता कवि के रूप में कार्य करते थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पद। इस काव्यांश में नायिका की विरह से उत्पन्न दुख स्थिति का वर्णन किया है। कुसुमती कानन हैरी कमलमुखी, कुसुमती आपको बता चुकी हूँ, फूलों से भरा हुआ, कानन जंगल, हेरी कमलमुखी, मुदी रहे दो नयन, दो यानी दो, नयन यानी नेत्र। अब जो नायिका है उसकी विरह व्यवस्था का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नायिका विरह के आवेग को सहन नहीं कर पा रही है। वे पुष्पों से लदे बाग को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुदी रहे दो नयन अर्थात दोनों नयनों को बंद कर लेती है, क्योंकि पुष्पित बागों को देखकर उसका दुख जो है और बढ़ जाता है। कोकिल कलरव, कोकिल कलरव अर्थात कोकिल अर्थात कोयल, कलरव अर्थात कर्ण प्रिय आवाज, मधुकर धुनी सुनी, मधुकर अर्थात भौरा, भौरे की धुन सुनकर, कर दे झापई कान, झापई कान अर्थात कान, तो कोयल की मधुरवाणी, भंवरों के कलरव से उसका हृदय दुख से भर जाता है और वे अपने दोनों कान बंद कर लेती है। अर्थात नायिका बहुत दुखी है और विरह व्यथा में वो ऐसा सब कुछ कर रही है। माधव, माधव अर्थात श्री कृष्ण, सुन सुन बचन हमारा, तुव गुण सुंदरी अति भेल, भेल यानी हो गई, दुबरी यानी दुर्बल कमजोर। विद्यापति कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण तुम मेरी बात को सुनो। वह सुंदरी राधा जब तुम्हारे गुण अथवा सुंदरता का बखान किसी को करती है तो वो स्मरण करती है तो उसकी वो आपको अत्यधिक याद करने
लग जाती है, उसकी जो प्रेम भावना है वो अत्यधिक व्यग्र हो जाती है। धरनी धरी, धरनी अर्थात धरती, धरी धनी, धनी अर्थात स्त्री। कत बैरी बैसई, बैसई अर्थात बैठ जाती है। धरी अर्थात पकड़कर, धरनी अर्थात धरती। पुनि तही उठई न पारा, पुनि अर्थात दोबारा फिर उससे उठा नहीं जाता। तो कवि कहते हैं कि राधा इतनी दुर्बल हो गई है कि वह चल नहीं जा पाती, वह चलते चलते जमीन पर बैठ जाती है। कातर दिथि, कातर अर्थात बेचैन, दिथि अर्थात दृष्टि। करी चौदिस, हैरी हैरी, चौदिस यानी चारों ओर, हैरी हैरी यानी देख रही है। नयन गरे जल धारा, नयन अर्थात आंखों से, गरे अर्थात गिर रहे हैं, जल धारा अर्थात अश्रु धारा। अब आगे कवि कहते हैं कि वे असहाय दृष्टि से चारों ओर देख रही है, उसकी हालत बहुत दीन हो गई है, बहुत दुखी हो गई है और उसकी आंखों से आंसुओं का बहना बंद नहीं होता। तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, तोहर विरह अर्थात श्री कृष्ण का विरह, छन छन अर्थात कहना चाहती हैं कि वह कृष्ण के विरह में नायिका चौदसी चांद समान, अर्थात कृष्ण के विरह में नायिका पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र से घटते घटते चतुर्दशी का लुप्त प्राय चांद होती जा रही है। तोहर विरह अर्थात श्री कृष्ण के विरह में, छन छन यानी कि पल पल, तनु अर्थात शरीर, छीन अर्थात दुर्बल, अर्थात चौदसी चांद समान। जो नायिका कभी चौदहवीं के चांद के समान थी, पूर्णिमा के चांद के समान थी, अब वह अमावस के चांद के समान लुप्त होती जा रही है, अर्थात उसके अंदर से सुंदरता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वह भावहीन हो चुकी है। बनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखीमा देवी रमान, रमान अर्थात रमन। कवि विद्यापति यह पद रानी लखीमा देवी तथा अपने आश्रय दाता राजा शिव सिंह को समर्पित करते हुए कहते हैं कि नरपति शिव सिंह अपनी रानी लखीमा देवी के साथ रमण करते हैं। इस प्रकार से हमने इस पद में जाना कि किस प्रकार से नायिका विरह में परेशान है, और हम इसके विशेष के बारे में जानते हैं। यहाँ कवि ने नायिका के विरह का अतिशयतापूर्ण वर्णन किया है। नायिका विरह की व्यथा में बिल्कुल व्याकुल हो रही है और पद में व्यात्मकता है, मैथिली भाषा है, विरह की तीव्रता का वर्णन है, वसंत ऋतु का उद्दीपनकारी वर्णन कवि ने किया है तथा यहाँ पर कवि को इस काव्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई है। हाँ, रस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। विरह की अधिकता के कारण राधा दुबली एवं कमजोर